हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अकेड एग्जाम। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एनएलएम का एक बिहाइंड द कर्टेन वाला टॉपिक है। अब उससे मेरा क्या मतलब है कि जैसे हम एक मूवी देखते हैं तो वहां पर स्क्रीन पे हमें कौन दिखता है, एक्टर्स, और स्क्रीन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो लोग होते हैं जो कि स्क्रिप्ट लिखते हैं या फिर जो मूवीज लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बिहाइंड द कर्टेन वाला टॉपिक है। मतलब आपको ये बुक्स में कहीं ऐसे हाईलाइटेड नहीं मिलेगा या फिर ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसकी इंपॉर्टेंस हमें कब रियलाइज होती है, जब हम एनएलएम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो कि है द कंसेप्ट ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइविंग फोर्स होता क्या है और कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो ड्राइविंग फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मोशन। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? एक ऐसा अनबैलेंस्ड फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रखा है यहां पर ऑफ मास m1 और दूसरा ब्लॉक रखा है उस पर ऑफ मास m2, और ये दोनों किस पर रखे हुए हैं? एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे हुए हैं जो कि एक स्मूथ सरफेस है। ठीक है, और m1 और m2 जो ब्लॉक है उनके बीच की जो सरफेस है वो एक फ्रिक्शनल सरफेस है। तो वहां उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि वो कैसा फ्रिक्शन फोर्स है? एक सफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब कि वो किसी भी तरह की स्लिपिंग को रोक सकता है। मतलब m2 कभी भी m1 पर स्लिप नहीं करने वाला है। उस सिचुएशन में अगर मैं m1 पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं राइट डायरेक्शन में कैपिटल F, तो क्या होगा? m1 तो मूव करेगा, उसके साथ साथ m2 भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, तो अगर यहां पे आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि जो m2 मूव कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फोर्स है जो कि उसे मूव करवा रहा है, या फिर कौन सा फोर्स है जो कि उसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि सर जो एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया वही तो रिस्पॉन्सिबल है ना, वही तो मूव करवा रहा है दोनों ब्लॉक्स को। तो उनका आंसर पार्शियली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर m2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑब्जर्व करें तो वो कौन सा फोर्स है जो कि उसे मूव करवा रहा है, तो वो है इनके सर्फेसेस के बीच में प्रेजेंट फ्रिक्शन फोर्स, यही m2 को मूव करवा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ड्राइविंग फोर्स होगा ऑन m2 वो कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, या फिर ड्राइविंग फोर्स फॉर m2 ऐसा लिख लेंगे हम। ड्राइविंग फोर्स फॉर m2 विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वही हमारी डेफिनेशन है ड्राइविंग फोर्स की जो कि ब्लॉक को मूव करवाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसी में। लेट्स से कि हमारे पास एक लिफ्ट है जिसकी फ्लोर पर एक ब्लॉक रखा है ऑफ मास स्मॉल m, और सारी सर्फेसेस कैसी हैं? यहाँ पर स्मूथ सर्फेसेस हैं। अब मैं इस लिफ्ट को अगर मूव करवाना चाहता हूँ लेट्स से वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड, तो मैंने क्या किया? एक एक्सटर्नल फोर्स यहाँ अप्लाई कर दिया। अब अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ रिपीट करूँ कि यहाँ पर क्या होगा? ये जो ब्लॉक है वो भी मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में क्योंकि लिफ्ट मूव कर रही है। तो वो जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स कौन सा है? मतलब यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? इस फ्लोर और इस ब्लॉक के बीच का जो प्रेजेंट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में, इस ब्लॉक पर, इसका डायग्राम में यहाँ सही से बना लेता हूँ। वो कहाँ एक्ट करेगा? इस पर ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा यहाँ। तो वही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा? इस ब्लॉक के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पर वो नॉर्मल रिएक्शन क्या कहलाएगा? इस ब्लॉक का ड्राइविंग फोर्स। सो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स फॉर स्मॉल m क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ऐसे ही अलग अलग तरह के ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब ये तो हमारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया ड्राइविंग फोर्स का, बट अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड, तो वो कैसे करेंगे हम? तो बहुत ही सिंपल है। लेट्स से ये एग्जांपल हम ले लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे जो पहली स्टेप होगी वो आपको क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जितने भी ब्लॉक्स है सबका। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले m2 और यहाँ पर m1, इन दोनों को क्या कर दूंगा? मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, और मैं वही फोर्स यहाँ पर शो करने वाला हूँ जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल से हमें यहाँ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। सो m1 पर कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पर F राइट डायरेक्शन में। और m2 पर कौन सा फोर्स लगेगा? तो वो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पर जो कि इसको राइट डायरेक्शन में मूव करवाएगा। अब अगर m2 पर फ्रिक्शन फोर्स राइट में लग रहा है तो m1 पर फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और कोई फोर्स होगा तो यहाँ पर इतना ही फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगी? क्या हमें फाइंड करना है? तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है पूरे सिस्टम का, क्योंकि
m2 भी क्या होगा, मूव करेगा तो a एक्सेलरेशन से मूव करेगा और m1 भी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड कर लेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, जो एक्सटर्नल फोर्स इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे सिस्टम पर वो कौन सा है, कैपिटल F, उसको डिवाइड करना हमें टोटल मास से, वो है m1 प्लस m2। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ गया जिस एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक मूव करेंगे। अब आपको फाइंड करना ड्राइविंग फोर्स फॉर m1 एंड फॉर m2। सो लिख देता हूं मैं ड्राइविंग फोर्स फॉर m2। तो वो कितना है हमें साफ साफ दिख रहा है, वो क्या है, फ्रिक्शन फोर्स ही जो कि उसको मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहां पर हम हेल्प लेंगे किसकी, न्यूटन सेकंड लॉ की। तो वो क्या कहता है, एफ नेट, जस्ट 1 सेकेंड, तो जो भी नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, उस ऑब्जेक्ट की मास और उसके एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर हमें ये जो फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रिक्शन फोर्स की, तो वो भी किसके इक्वल होगी, उस ब्लॉक का मास जो कि m2 इंटू एक्सेलरेशन जो कि यहाँ हमने फाइंड किया, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ड्राइविंग फोर्स फॉर m2। वैसे ड्राइविंग फोर्स फाइंड करना हमें फॉर m1, वो कितना होगा, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो f माइनस स्मॉल f होगा, मतलब कैपिटल F माइनस स्मॉल f, क्योंकि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कैपिटल F में से स्मॉल f को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे, वापस हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे कि उसका मास कितना ब्लॉक का, m1, एक्सेलरेशन कितना है, वो भी सेम एक्सेलरेशन a, तो ये उसका भी क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स फाइंड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके आपको हर एक ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअली ड्राइविंग फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पे, ताकि उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, इन द गिवन सिचुएशन द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी स्लाइडिंग। मतलब जो भी सिचुएशन दी है उनमें जो ब्लॉक्स है उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, सफिशिएंट है, ताकि वो किसी भी तरह की स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर सकता है। एंड द सर्फेसेस बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर इज स्मूथ, और ब्लॉक और फ्लोर के बीच की जो सर्फेस है वो क्या है, सारी स्मूथ सर्फेस है। देन फाइंड द ड्राइविंग फोर्स फॉर ईच ब्लॉक। तो यहाँ पे जो दो केसेस दे रखे हैं आपको, ए और बी, उन दोनों ही केस में आपको हर ब्लॉक का ड्राइविंग फोर्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एक पार्टीशन लाइन क्रिएट कर देंगे ताकि साइड बाय साइड हम सॉल्व कर सके इसे। सो पहला वाला केस सॉल्व करते हैं हम। सो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। सो 2 kg यहाँ पर और 3 kg यहाँ पर। कौन सा फोर्स होगा जो कि इस 2 kg ब्लॉक को मूव करवाएगा, तो सीधी सी बात है फ्रिक्शन फोर्स आगे की डायरेक्शन में। और 3 kg पर कौन सा फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन, और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा 3 kg पर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या बताई थी मैंने आपको, कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको पूरे सिस्टम का, क्योंकि 2 kg भी कहाँ मूव करेगा, आगे की डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन लेट्स से a, और 3 kg भी मूव करेगा आगे की डायरेक्शन में विद द सेम एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि नेट फोर्स कितना लग रहा है पूरे सिस्टम पर, वो है 10 न्यूटन, उसको डिवाइड कर दो टोटल मास से, तो वो है 2 + 3, दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिल चुका है एक्सेलरेशन। अब ड्राइविंग फोर्स फाइंड करना है आपको, ड्राइविंग फोर्स फॉर 2 kg, सो दैट विल बी इक्वल टू, सिंपली आपको क्या करना है, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना है। एक्सेलरेशन आपको पता है और उस ब्लॉक का मास भी आपको पता है, सो मास कितना हो जाएगा 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। सो ये आपका ड्राइविंग फोर्स हो गया किसका, 2 kg ब्लॉक का। वैसे सिमिलरली हम किसका फाइंड कर लेंगे, 3 kg ब्लॉक का। मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 2, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन है दोनों का। सो 6 न्यूटन विल बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ फॉर 3 kg ब्लॉक। सिमिलरली हम इसी का भी फाइंड कर लेते बी वाले केस का। यहाँ भी हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है 4 का, 2 kg का, और जो सबसे बड़ा ब्लॉक है नीचे वो है 6 kg। यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन। 2 kg जो मूव करेगा उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स, उसको मैं कह देता हूँ लेट्स से F1। और 4 kg जो मूव करेगा उसके लिए भी क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, लेट्स से F2। अब F1 F2 2 और 4 पर आगे की डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो उनका एक पीछे की फोर्स 6 kg पर एक पीछे की तरफ भी फोर्स लगेगा, F1 भी यहाँ लगेगा और F2 भी यहाँ लगेगा। डायरेक्शन में बस हमें सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है भाई, ठीक है। अप्लाई कहाँ होगा तो हमें पता है, डेफिनेटली वो सरफेस पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करेंगे हम, जो नेट फोर्स है जो कि पूरे सिस्टम को मूव करवा रहा है वो कौन सा, 36 को डिवाइड करना हमें टोटल मास से, तो वो कितना हो जाएगा 4 + 2 + 6, एंड दैट विल बी इक्वल टू
सॉरी, मैं नीचे लिख लेता हूँ थोड़ा। और एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से? 3, जस्ट 1 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी का भी ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि हमें न्यूटन सेकंड लॉ पता है। सो ड्राइविंग फोर्स फॉर 2 kg विल बी इक्वल टू उसका मास इंटू एक्सेलरेशन। हमें पता है तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो सेम है, क्योंकि स्लाइडिंग कहीं भी नहीं हो रही है, और एक्सेलरेशन जो आया वही सबका एक्सेलरेशन है। सो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। और ऐसे ही सिमिलरली ड्राइविंग फोर्स फॉर 4 kg भी फाइंड कर लेंगे हम, 4 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 12 न्यूटन। और सिमिलरली लास्ट वाला जो ब्लॉक है हमारा 6 kg, उसका भी ऐसे ही फाइंड कर लेंगे हम, 6 × एक्सेलरेशन कितना है? 3, दैट विल बी इक्वल टू 18 न्यूटन। तो ऐसे ही हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, उसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करना है पूरे सिस्टम का, और फिर इंडिविजुअल ब्लॉक्स का हमें ड्राइविंग फोर्स ऐसे ही फाइंड करना है।